नमस्कार। आज हम बात करेंगे आत्महत्या की प्रकार, विसंगत आत्महत्या के ऊपर। दुर्खीम ने आत्महत्या का तीसरा प्रकार विसंगत आत्महत्या के रूप में उल्लेख किया है। विसंगत आत्महत्या किसको कहते हैं, उसके बारे में दुर्खीम ने बताते हुए लिखा है कि विसंगत आत्महत्या नियम विहीनता की स्थिति है। तेज गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के दौरान जब पुराने प्रतिमान टूट जाते हैं और नए प्रतिमान उतनी जल्दी स्थापित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मूल्य विहीनता, नियम विहीनता, प्रतिमान हानिता की स्थिति को व्यक्त करती है। और इस स्थिति में ये एक आदर्शहीन स्थिति है और ये स्थिति विसंगत आत्महत्या को उत्पन्न करती है। समाज में एकाएक परिवर्तन आने के साथ कुछ नवीन परिस्थितियों के साथ व्यक्ति अनुकूलन नहीं कर पाता है। अत्यधिक प्रसन्नता या निराशा की स्थिति में अपनी मानसिक संतुलन को खो देता है और आत्महत्या कर लेता है। सामाजिक नियंत्रण के शिथिल होने पर व्यक्ति मनमाने ढंग से व्यवहार करने लगता है और ये स्थिति पूरे समाज में फैल जाती है, विसंगत स्थिति कहलाती है। विसंगत आत्महत्या दो प्रकार इसके मुख्य रूप से समाज के अंदर देखे जा सकते हैं। एक आर्थिक विसंगति और विसंगत आत्महत्या, और दूसरा वैवाहिक जीवन की विसंगति और आदर्शहीन आत्महत्या। गरीबी या अत्यधिक आर्थिक संबंधता दोनों की स्थिति में समाज में नियम विहीनता उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। एकाएक धन और शक्ति में वृद्धि हो जाने पर पुराने प्रतिमान टूट जाते हैं, नए प्रतिमान इतने जल्दी स्थापित नहीं हो पाते हैं, तो व्यक्ति की आकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं रह पाता है और उसके असंतोष में वृद्धि होती है। गरीबी की स्थिति में वह न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण से समाज के नियमों को अस्वीकार कर देता है। ये दोनों ही स्थितियां आत्महत्या की दर को वृद्धि करने के लिए या आत्महत्या को करने के लिए उत्तरदायी होती है। वैवाहिक जीवन भी विसंगत प्रकार की आत्महत्या को उत्पन्न करता है। जब परिवार में पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में या कई बार पृथक्करण, परित्याग या तलाक की स्थिति में पारिवारिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और ये वैवाहिक विसंगति पारिवारिक विसंगति या यौन विसंगति को भी उत्पन्न करती है। परिवार में विसंगति आने पर व्यक्ति नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता है और यौन विसंगति उत्पन्न होने पर उसके वैवाहिक जीवन में यौन संबंधों का नियमबद्ध व वैवाहिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न होने लगता है। वैवाहिक संस्था शारीरिक और मानसिक रूप से यौन आवेगों का नियंत्रण करती है, लेकिन विधुर और परित्यक्त पुरुषों का यौन जीवन अनियंत्रित और अस्वाभाविक हो जाता है। इससे तंग आकर वह कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। तो वैवाहिक विसंगति है वो भी आदर्शहीन आत्महत्या को उत्पन्न करती है। एक प्रकार दुर्खीम ने घातक आत्महत्या का बताया कि कभी कभी एक व्यक्ति अत्यधिक नियंत्रण, समाज के कठोर अनुशासन से परेशान होकर के स्वतंत्र होने के लिए आत्महत्या कर लेता है। वह घातक आत्महत्या की श्रेणी में रखी जाती है। जैसे संतानहीन स्त्री संतान प्राप्त करने के लिए अन्य पुरुष से तथा कुछ पुरुष अनेक स्त्रियों से यौन संबंधों, इच्छाओं की पूर्ति के लिए संबंध स्थापित करना चाहते हैं, परंतु समाज इसकी अनुमति नहीं देता है। तो कठोर अनुशासन
और नियंत्रण से परेशान होकर के ये सामंजस्य नहीं कर पाने की स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आत्महत्या के और भी प्रकार दुर्खिम ने बताए। इसके अलावा दुर्खिम ने लिखा कि आत्महत्या अनिवार्य रूप से सामाजिक प्रकृति होती है, लेकिन कभी कभी आत्महत्या अपनी व्यक्तिगत प्रकृति में भी हमें दिखाई देती है। तो इसमें दुर्खिम ने अहमवादी आत्महत्या की व्यक्तिगत प्रकृति का उल्लेख किया है कि व्यक्ति की उदासीनता, निराशा, अति व्यक्तिगता के कारण व्यक्ति अपने समूह, परिवार और से अलगाव महसूस करता है और केंद्रित और अंतर्मुखी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी व्यक्तिगत प्रकृति को स्पष्ट करती है और कई बार व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्नता या मस्ती की स्थिति में भी आत्महत्या कर लेता है, जिसे कि एस्क्यूपीरियन आत्महत्या के नाम से जानते हैं। परार्थवादी आत्महत्या की प्रकृति में व्यक्ति का निर्देशन अंतरात्मा के द्वारा किया जाता है, जो व्यक्ति इसकी व्यक्तिगत प्रकृति को स्पष्ट करता है। विसंगत आत्महत्या की व्यक्तिगत प्रकृति के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि दिखाई देने लगता है, जो उसकी व्यक्तिगत प्रकृति को स्पष्ट करता है और वह नियमों से तालमेल नहीं कर पाता है और इस अवस्था में आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम ने तीसरे खंड में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया कि आत्महत्या अनिवार्य रूप से एक ऐसा व्याधिकीय तथ्य है जो कि सामाजिक प्रकृति लिए हुए होता है। व्यक्ति का भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक और जैविकीय कारक आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक कारक आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऊपरी तौर से देखने पर यह लगता है कि व्यक्ति का ये एक व्यक्तिगत प्रघटना के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन इसके मूल रूप से जो कारण है वो सामाजिक होते हैं और सामाजिक संरचना में दिखाई देते हैं। समाज का दबाव व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति इनसे परेशान होकर के समाज के सामने और इस प्रकार का कार्य है वो कर जाता है। ये शक्तियाँ समाज के साथ साथ उसको जो आत्महत्या करने के लिए दबाव डालती हैं परिवर्तित होती रहती है। आत्महत्या एक प्रकार का अनैतिक कार्य है, व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है जो सार्वभौमिक होने पर भी कानून और धर्म नैतिकता के विरुद्ध होता है। सभ्यता के विकास के और विज्ञान की प्रकृति के साथ साथ इसकी दर में भी वृद्धि होती जाती है। बहुत सारे व्यक्ति द्वारा मिलकर समाज की शक्ति को निर्मित किया जाता है, इसलिए समाज को प्रभावित करने वाली शक्ति का कोई भी विश्लेषण समाज के साथ ही जुड़ा होता है। कुछ सामाजिक प्रघटनाओं द्वारा व्यक्ति प्रघटनाओं को नियंत्रित किया जाता है और ये सामाजिक शक्तियाँ व्यक्ति को स्वयं की हत्या करने के लिए बाध्य कर देती हैं और व्यक्ति आत्महत्या करते वक्त ये सोचता है कि वह जो कार्य कर रहा है वो उस स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य है और जिसके बारे में वो सोचता है कि इसके अंदर और किसी का कोई योगदान नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो आत्महत्या करने के दौरान व्यक्ति जो है वो समाज के द्वारा एक तरह से व्यक्ति की हत्या है, जो कि सामाजिक शक्तियों के दबाव के फलस्वरूप व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है। समाज के साथ तालमेल नहीं कर पाता है, या तो उसकी व्यक्तिगत चेतना है वो सामूहिक चेतना के साथ सामंजस्य नहीं कर पाती है, या व्यक्तिगत चेतना इस सीमा तक सामूहिक चेतना में विलीन कर दी जाती है कि व्यक्ति अपना अस्तित्व उसको गौण महसूस होने लगता है और वह समाज के बलिदान की भावना से प्रेरित होकर के आत्महत्या करता है। तो ये मुख्य प्रकार तो दो ही है, अहमवादी और परार्थवादी,
और कभी कभी विसंगत आत्महत्याओं के रूप में भी यह आत्महत्या दिखाई देती है। लेकिन सभी प्रकार की आत्महत्याएं हैं वो सामाजिक प्रकृति लिए होती है। उसके पीछे वास्तव में समाज की कोई न कोई शक्ति कार्यरत होती है, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति आत्महत्या करता है, लेकिन इस विश्वास के साथ कि वह अब जो कार्य कर रहा है स्वयं के द्वारा किया गया है, लेकिन वास्तव में वो समाज से प्रेरित होता है। इसलिए आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को स्पष्ट करता है। धन्यवाद।